हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दोनों ही वर्ड, दोनों ही डेफिनेशन, दोनों ही कंसंट्रेशन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स हमें क्या बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन में, गिवन सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है? तो ये हमें मोलैरिटी बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन में। किसी गिवन लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं वो हमें पता चलता है किससे? मोलैरिटी से। तो हम बोल सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, या फिर बोल सकते हो डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स की, ये हमें क्या बताता है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। यूनिट क्या होती है इसकी? अब हम मोल्स की बात कर रहे हैं पर लीटर में, तो क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर, राइट। अब ये जो मोलैरिटी हमारी होती है, ये कैसी यूनिट है, कैसा कंसंट्रेशन टर्म है? यानी ये ऐसा है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लीटर में दिया गया है, तो लीटर में सॉल्यूशन हमारा कॉन्टैक्ट भी करेगा, एक्सपेंड भी करेगा, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, सिंपल सिंपल, सिर्फ डेफिनेशन को समझने के लिए। चलिए, तो मैंने कोई क्वेश्चन लिया, मैंने दिया आपको कि 60 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम सॉल्यूशन। मैंने आपसे बोला 500 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड है, तो मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी क्या होगी? कैसे सॉल्व करेंगे? तो मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होंगे तो हम क्या कर लेंगे? ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीन्स 60 ग्राम गिवन मास हो गया किसका? NaOH का। और NaOH का मोलर मास हमारा कितना होता है? 40। तो मोल कितने आ जाएंगे हमारे? 1.5 मोल। कितने आ जाएंगे? 1.5 मोल। ये मोलर मास सभी को पता होगा अच्छे से, बहुत क्वेश्चंस किए इससे पहले हमने। ओके, तो चलो, अब कितना आ गया हमारा? 1.5 मोल आ गया। अब वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है? वॉल्यूम हमें दिया गया कितना? 500 ml। ml दिया है या ग्राम दिया है? 500 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इसको ना हम ml ले लेते हैं क्योंकि हमें मोलैरिटी निकालनी है। ओके, चलिए, तो हमें कितना दिया गया? 500 ml। तो 500 ml को हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा? इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। तो 500 बाई कितना हो जाएगा? 500 बाई 1000, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2। और 1/2 का मतलब है 0.5 लीटर। वैसे भी 0.5 लीटर है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के लिए हमने लिया, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे सिंपली। तो कितना हो गया? 0.5। अब मोलैरिटी हमारी क्या हो जाएगी? गिवन मोल्स 1.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 0.5, मीन्स जो हमारी मोलैरिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी?
3m, कितनी आ गई 3m मोलरिटी का हमारा सॉल्यूशन है। इसका मतलब हो गया कि आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व हैं। मीन्स 3 मोल का मतलब हो गया 3 इंटू 40 ग्राम मीन्स 120 ग्राम NaOH आपका डिजॉल्व है किसमें 1 लीटर में। यही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है। अब हम बात करेंगे किसके लिए मोलैलिटी के लिए। तो हमारी मोलैलिटी क्या होगी, व्हाट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी भी हमें कंसंट्रेशन बताती है मोल्स के टर्म्स में, पर किसमें सॉल्वेंट में, किसमें सॉल्वेंट में, पर केजी सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हमें किससे पता चलेगा मोलैलिटी से, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज द नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 kg सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट यानी पर केजी सॉल्वेंट। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, इसको हम डिनोट या रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। यूनिट क्या हो जाएगी, अगर सॉल्वेंट में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी केजी, और केजी तो मोल पर केजी, ये क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी, राइट। अब हम किसकी बात करेंगे, ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि केजी हमारा क्या है सॉलिड में, सॉल्यूशन सॉलिड है, तो ये कॉन्टैक्ट और एक्सपेंड नहीं करेगा, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है, ये हमें याद रखना है। ओके, तो इसके लिए भी हम कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। NaOH का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट 80 ग्राम NaOH is dissolved in 1 kg solvent, dissolved in 1 kg solvent। या हम बोल सकते हैं 1080 ग्राम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी दिया हो ना तो सॉल्यूशन से हम क्या निकाल लेंगे सॉल्वेंट, फिर हम सॉल्वेंट को यूज कर लेंगे। कैसे भी क्वेश्चन दिया रहता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसे है, तो ये तो सिर्फ समझने के लिए है, राइट। तो हमें कितना दिया गया है 80 ग्राम NaOH, तो 80 ग्राम NaOH का मतलब क्या हो गया 2 मोल ऑफ NaOH, राइट। अब हमें m निकालना है स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 2 मोल पर केजी सॉल्वेंट, 2 मोल पर केजी सॉल्वेंट, तो हमारी मोलैलिटी क्या हो जाएगी 2m, मोलैलिटी क्या हो जाएगी 2m। मान के चलो और कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपको बोला गया है कि 50 ग्राम CaCO3 50 ग्राम CaCO3 dissolved in 2 kg of solution, क्या दिया गया 2 kg ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे क्या दे दिया है 2 kg सॉल्यूशन दे दिया गया है, 2 kg सॉल्यूशन। आपको चाहिए क्या सॉल्वेंट, तो सबसे पहले तो आपको मोल चाहिए, मोलैलिटी निकालने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है मोल्स चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो आपको चाहिए ही। अब ये हमें कहाँ से मिल सकते हैं बेटा, देखो ये आपको 50 ग्राम CaCO3 का मतलब हो गया 50 ग्राम बाई, अब CaCO3 का मोलर मास होता है 100, 40 12 48, ये कितना हो गया 100, तो यानी ये आपको कितना दिया गया है
0.5 मोल। अब कितने में डिजोल्व है, यानी 2 kg ऑफ सॉल्यूशन, 2 kg सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो आपको चाहिए क्या, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 kg का मतलब हो गया 2000 ग्राम, माइनस सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्वेंट। तो ये हमारा आ जाएगा 1950 ग्राम, क्या आ गया, सॉल्वेंट। अब हमें सॉल्वेंट मिल गया, तो इस सॉल्वेंट से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इस सॉल्वेंट से हम क्या निकाल लेंगे, ओके। तो देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, हमें कितना दिया गया है, सॉल्व करो फटाफट, कितना होगा, ओके। कितना मोल दिया गया हमें, 0.5 मोल बाई 1950, 1950 इंटू 1000 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें किस में करना है, केजी में। तो कितना हो जाएगा हमारा 500 बाई 1950, कितना हो जाएगा 500 बाई 1950। तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 1950, यानी ये हमारा आ जाएगा 0.256 m, यानी मोलेलिटी। इसका मतलब हो गया 0.25 मोल। इतना ही अगर हम पकड़ के चलें तो 0.25 मोल अप्रॉक्स हमारा डिजोल्व हो जाता है 1 लीटर सॉल्वेंट में, किसमें, 1 लीटर सॉल्वेंट में। तो आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जब ये क्वेश्चन हम नरेंद्र अवस्थी बुक से करेंगे, तो नंबर सीरीज से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमने दोनों के फॉर्मूले, यूनिट और निकालने का तरीका समझा, तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इनको और अच्छे से समझेंगे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो सीखते रहिए बच्चों, खाते पीते मस्त रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, क्या कवर करेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। तो अच्छे से इसको कवर करेंगे, ओके।